जिस दिन मेरी खुला इसने करवाई ना, ये मुझे खुला के लिए लेके गई, कहती है इसे हारिस को जरा आप अकल दिलवाएं, इसने आपकी बेइज्जती की है, ये आपकी बेइज्जती करता है, इसके घर वाले आपकी बेइज्जती करते हैं। और मैं भी ये सोच रही थी कि जाहिर है घर वाले मेरी बेइज्जती करते हैं, मुझे कबूल नहीं करते, मुझे घर से बाहर निकाला, सब इसी औरत के कहने पर हो रहा था। और मुझे ये अंदाजा नहीं था, ये औरत अब बेनकाब हुई है कि मेरे घर के अंदर वो थर्ड पार्टी कौन थी जो फसाद मचा रही थी, जो मेरे ससुराल वालों को मेरी तरफ से और मुझे अपनी ससुराल वालों की तरफ से और अपने शौहर की तरफ से मुतनफर कर रही थी। जो सिलसिले मेरे साथ हो रहे थे वो बिल्कुल हकीकी मैंने बयान किए, लेकिन उनके पीछे करतूत इसके थे। इसने क्या किया कि खुला के पेपर जिस दिन साइन करवाए, मुझे कहती है चले इस्लामाबाद चलते हैं घूमने के लिए, मैं आपको वहां पर एक साहब से मिलवाती हूँ, वो हमें प्रोटोकॉल देंगे, उनके आगे पीछे जो है वो बहुत सारे गार्ड्स हैं, वो हम पे सारा पैसा वो उठाएंगे और हम सिर्फ घूमे फिरेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ इस्लामाबाद नहीं जा सकती, हम जाएंगे इंशाल्लाह, हम जो है वो मैं आपके साथ ट्रैवल करूंगी, हम कहीं घूमने फिरने जाएंगे, लेकिन इस सिचुएशन में नहीं, और अभी ये हालात नहीं है, मैं हारिस के बगैर आज तक कभी कहीं नहीं गई, तो मैं इस तरह नहीं जा सकती। मैंने इसको मना कर दिया। उसके बाद इसने कहा कि आप जो है फलाने को कॉल करें, फलाने को कॉल किया, उन्हें कहें पेट्रोल के पैसे दें, हम जो है फैसलाबाद चक्कर लगाते हैं, चले ना डॉक्टर नबिया। फिर इसने कहा चले ना आपको पार्लर लेके चलती हूँ, आपने क्या अपना हालत बनाई हुई है, पार्लर चलते हैं, वहां जाके जो बैठते हैं। मैंने कहा अच्छा चले पार्लर चले जाते हैं। मेरी दोस्त थी, मैं उनके पास चली गई, मैंने जरूरी थोड़ी कि कोई काम करवाना होता है, मैं तो वैसे भी उनसे मिलने चली जाती हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, अक्सर आप मेरे साथ उनकी वीडियोज जो है उनके पार्लर की देख रहे होते हैं, और मैं सिर्फ उनसे हेयर स्टाइल बनवाती हूँ, जब भी मुझे बाल बनवाने होते हैं तो मैं उसके लिए उनके पास जाती हूँ। हर औरत का हक है कि वो पार्लर जाए, इसमें तो कोई मुजायका नहीं है। इसने लोगों के पॉडकास्ट में बैठ के कहा कि जिस दिन इसकी खुला हुई ये पार्लर में थी, ऐसी बात नहीं है। हम सिर्फ वहां पर जो है वो थोड़ा सा जो उससे मुलाकात करने गई थी मैं, और मैंने उसको ये कह दिया कि यार मेरे बाल बना दो, ये मेरे बाल जो है वो इस तरह के हो रहे हैं तो थोड़े से बाल बना दो, सिर्फ मैंने बाल बनवाए उससे। ये औरत वहां पे मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने बैठी थी, इस औरत ने वहां पर जो है वो काम करवाना था, मेरा वहां पर कोई इतना जाती काम नहीं था, और इसने झूठ बोला मुझसे। फिर ये मुझे इस्लामाबाद ले जाके ये साबित करना चाहती थी कि देखो खुला के बाद जो है वो ये अय्याशी करती फिर रही है, यानी कि ये इतनी बड़ी प्लानर है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इधर मुझे गंदा कर रही थी मेरे शौहर और मेरे ससुराल वालों के सामने, और उधर मेरे ससुराल वालों और शौहर को मेरे सामने गंदा कर रही थी, और आपके सामने ये मजलूम बन के बैठ जाती है कि इसके शौहर ने इसकी यूट्रस निकलवा दी। इसके शौहर ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि ये औरत पहले से ही बीमार थी और एक ऑपरेशन के थ्रू इसकी यूट्रस जो है वो निकल चुकी थी, और ये इसने अपने शौहर पर जो है वो ब्लेम गेम कर दिया। इसके बच्चे भी इसके अपने हैं, घर इसका अपना है, इसके पास पैसा भी बहुत है, ये झूठ बोलती है कि ये गरीब औरत है। इसने मुझसे भी झूठ बोल के जो है वो मेरे साथ मेरे फेम को खराब करने की कोशिश की है, और अब मुझे तड़ियां लगा रही है, अब मुझे जो ब्लैकमेल कर रही है कि मैं तेरा घर बसने नहीं दूंगी, मैं तुझे रहने नहीं दूंगी। और फिर कहती थी कि घर लेना है तो ऊपर वाले पोर्शन में जो है वो आप रह लेना, तो नीचे वाले पोर्शन में मैं रह लूंगी, और आप जो है वो मैं और आप दोनों जो है वो पैसे मिला के घर ले लेते हैं, मेरा भाई भी बगैरत है, आपका भाई भी बगैरत है। ये इसके लैंग्वेज थी कि जो है वो आपका भाई भी आपको रखना नहीं चाहता, मेरा भाई भी रखना नहीं चाहता, हम दोनों इकट्ठे रहेंगे, गाड़ी लेंगे, घूमे फिरेंगे, सुकून से रहेंगे। दफा करो नबीहा इन मर्दों को, ये तो मर्द होते ही बगैरत हैं, ये तो मर्द होते ही किसी के एक के नहीं है, इन मर्दों का तो काम ही यही है। और जैसे ही मेरा शौहर इसके सामने आता था तो उसके साथ जो वो करना शुरू कर देती थी कि नबीहा तो ऐसे है, नबीहा तो ये है, जैसे कि ये सोशल मीडिया पर बैठ के नबीहा को गंदा करती है। खुदा का वास्ता इस औरत के शर से बचें। मेरी ये इस औरत पर आखिरी वीडियो है, इसके बाद मैंने वीडियो नहीं करनी, मैंने अपनी सारी बात बता दी है। आगे आप इसके शर से महफूज रहें। जो जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और जो लोगों की इससे लड़ाइयां हो चुकी हैं वो इसकी गवाही देंगे कि ये कितनी गलीज गंदे दिमाग की औरत, और ये कैसे घर तोड़ती है। इसका अपना घर नहीं बच सका, इसलिए इसकी साइकोलॉजी है कि इसने किसी का घर नहीं बसने देना, और इसने मेरे घर को तोड़ने की भी ऐसी ही कोशिश की। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करम है कि अल्लाह ने मेरी आंखें खोली, और मैंने अपने सास ससुर का जो दिल दुखाया है और जो उनकी वजह से मेरा दिल दुखा है, हम तो एक दूसरे से जो है वो माफी मांग लेते हैं। मैं उनको नहीं कहूंगी कि वो मुझसे माफी मांगे, मुझे उनके पाँव में भी बैठना पड़ा तो मैं बैठ जाऊंगी जाके। मैं अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि अगर वो मुझे ये कहेगा ना कि सारी जिंदगी मेरी माँ के पाँव धो धो कर पी, तो मैं वो भी कर लूंगी, क्योंकि मैं उससे प्यार ही बहुत करती हूँ। मैं उसके बगैर रह नहीं सकती थी, इसीलिए मैं वापस चली गई, और वो ठीक कहता है कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। और ये शायद मुझे अब रियलाइज हुआ है, और मैं कोशिश करूंगी कि अब मेरा पर्सनल मैटर कभी भी जो है वो मीडिया पे ना आए। तो बराए मेहरबानी अब इस चीज को जो है वो एंड कर दिया जाए, और इस औरत को मत बिठाया जाए मेरा नाम लेके। मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसको मैं डिसऑन करती हूँ, डिसऑन करती हूँ, डिसऑन करती हूँ।